वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अंशुमान पांडे एक बार फिर आप सभी लोगों के लिए क्लास 10th की इंग्लिश बुक जिसका नाम फर्स्ट फ्लाइट है, उसका लेसन नंबर 9 मैडम राइड्स द बस लेकर के आया हूँ। आज हम सभी लोग इस लेसन को अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे, जिससे ये लेसन अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। हर वर्ष बोर्ड पेपर में इस लेसन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस लेसन के राइटर हैं वल्लिका नंद जी, जो कि एक बहुत ही अच्छे प्रकार के राइटर हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताते हैं अपनी कहानी में। ये कहानी भी बहुत ही काफ़ी आनंददायक और एक 8 वर्ष की लड़की के अनुभव को प्रस्तुत किया है। तो इसका पार्ट फर्स्ट यहाँ से आप सभी लोगों का प्रारंभ हो रहा है। तो आइए पार्ट फर्स्ट में हम सभी लोग देखते हैं। देयर वाज अ गर्ल नेम्ड वल्ली माई हु वाज कॉल्ड वल्ली। देयर वाज अ गर्ल नेम्ड वल्ली माई। एक लड़की थी जिसका नाम क्या था? वल्ली माई था, और जिसे संक्षेप में वल्ली के नाम से जाना जाता था। शी वाज 8 years old। वह मात्र 8 वर्ष की थी। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। और चीज़ों के बारे में बहुत काफ़ी उत्सुक रहा करती थी। His favorite pastime was standing in the front doorway of her house। उसका सबसे प्रिय कार्य अपने घर के सामने के दरवाजे में खड़े रह करके समय बिताना था। वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और वो सारी चीज़ें देखना जो कुछ भी गली में बाहर हो रहा था। देयर वेयर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। उसकी अपनी गली में उसके अपने उम्र के कोई भी साथी खेलने वाले नहीं होते थे। एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। और यही मात्र मतलब खड़े रहना ही उसके लिए खेल के समान सब कुछ था। बट फॉर वल्ली लेकिन वल्ली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वाज एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलोबरेट गेम अदर चिल्ड्रन प्लेड। वल्ली के लिए घर के दरवाजे के रास्ते में खड़ा रहना उतना ही आनंददायक खेल के समान हुआ करता था जितना आनंददायक खेल दूसरे बच्चे दूसरे खेलों को खेला करते थे। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। गली में देखना उसे बहुत सारे नए असामान्य अनुभवों को प्रदान करता था। गेव मीन्स देता था। वॉचिंग द स्ट्रीट इस गली में देखना, गेव हर उसे प्रदान करता था, मेनी न्यू बहुत सारे नए, अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस असामान्य अनुभवों को। जैसा कि फिगर में आप सभी लोग देख सकते हैं, ये उसके घर का फ्रंट डोरवे है और उस डोरवे में वो खड़ी हुई है और बाहर की तरफ देख रही है गली में जो कुछ भी हो रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। राइटर हमें आगे बताता है। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग सबसे अधिक आकर्षित करने वाली वस्तु ऑफ ऑल सभी चीज़ों में वाज द बस वह बस थी दैट ट्रेवल्ड जो आती और जाती थी, यात्रा करती थी। बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन
उसके गांव और उसके निकटतम कस्बे के बीच में। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, यह उसके गली से प्रत्येक घंटे पर गुजरती थी। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, एक बार कस्बे जाते समय, एंड वंस कमिंग बैक, और एक बार कस्बे से आते हुए। द साइट ऑफ द बस, बस का दृश्य, फील्ड ईच टाइम विथ ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, बस का जो दृश्य था वह हर बार हर समय नए नए प्रकार के यात्रियों को भरे रखता था। वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, और ये चीज़ वल्ली के लिए कभी न समाप्त होने वाले आनंद का एक स्रोत था। वाज ए सोर्स, एक स्रोत था, ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, वल्ली के लिए कभी न समाप्त होने वाला आनंद, कभी न समाप्त होने वाले आनंद का एक स्रोत था। यह नए नए पैसेंजरों से भरा हुआ जो ये बस था, जो हर बार नए नए पैसेंजर लेके आता और जाता था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस, दिन प्रतिदिन वह इस बस को देखती रहती थी। एंड ग्रेजुअली a teeny wish crept into her head, एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, a teeny, एक छोटी सी, विश, अभिलाषा, इच्छा, crept into her head, उसके मस्तिष्क में प्रवेश की। एंड grew there, और वहीं पर वह बढ़ गई, उसकी अभिलाषा और थोड़ी बढ़ गई। she wanted to ride on that bus, वह इस बस के ऊपर, that बस मतलब इस बस के ऊपर, वांटेड टू राइड, सवारी करना चाहती थी, बैठना चाहती थी, यात्रा करना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वंस, चाहे एक ही बार, मतलब एक ही बार बैठ जाए, लेकिन वो बैठना चाहती थी। दिस विश बिकेम स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर, यह अभिलाषा प्रबल और प्रबल होती गई। Until it was an overwhelming desire, तब तक बढ़ती गई, तब तक प्रबल होती गई, जब तक कि यह एक बहुत बड़ी प्रबल अभिलाषा नहीं बन गई। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुल्ली एट द पीपुल, वल्ली लोगों को बड़े ध्यान से घूरा करती थी। हु गाट आन, जो चढ़ते थे, और आप अथवा उतरते थे, द बस मीन्स इस बस से। व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब यह गली के कोने पर रुकती थी, तो जो लोग इस पर चढ़ते और उतरते थे, वल्ली उन्हें बड़े ध्यान से घूरा करती थी, देखा करती थी, एकटक देखती रहती थी। दियर फेसेस वुड काइंडली इन हर लॉन्गिंग, उनके चेहरे उसकी इच्छा को प्रकाशित किया करते थे। ड्रीम्स, उसके सपने को और काफ़ी बढ़ाते रहते थे। एंड होप्स, और उसकी उम्मीद को बढ़ाते रहते थे। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड द बस, यदि उसकी कोई सहेली या उसकी कोई दोस्त इस बस में सवारी कर लेती थी। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, और उसे इस कस्बे के दृश्य के बारे में वर्णन करने का प्रयास करती थी। वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन, तो वल्ली उसे सुनकर ईर्ष्या भी करती थी। एंड वुड शाउट, और चिल्लाया करती थी। इन इंग्लिश, इंग्लिश में कहा करती थी प्राउड प्राउड, मतलब क्या, घमंडी घमंडी। नाइदर शी नॉर हर फ्रेंड्स
रियली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड। न तो वह और न तो उसके दोस्त इस प्राउड वर्ड का अर्थ समझते थे। बट दे यूज्ड इट ऑफ्टन, लेकिन वे लोग इसे बार बार प्रयोग करते थे एज स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, एक प्रबल भावना के असहमति के रूप में। ओवर मेनी डेज, बहुत दिनों से, एंड मंथ्स, और बहुत महीनों से। वल्ली लिसेंट केयरफुल्ली, वल्ली सावधानी से सुनती थी। टू कन्वर्सेशंस बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपुल हु रेगुलरली यूज्ड द बस, अपने पड़ोसियों और लोगों को बातचीत करते हुए जो नियमित रूप से इस बस का यूज किया करते थे, इस बस से आया जाया करते थे। एंड शी आल्सो आस्क्ड, और वह पूछती भी थी, ए फ्यू डिसेंट क्वेश्चंस, कुछ जरूरी प्रश्नों को। हियर एंड देयर, इधर और उधर, इधर उधर वह कुछ जरूरी प्रश्नों को पूछ भी लिया करती थी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इस प्रकार से वह थोड़े थोड़े डिटेल इकट्ठा करते हुए बहुत भारी मात्रा में इस बस की यात्रा के बारे में जानकारी उठाती रहती थी। द टाउन वाज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, यह कस्बा उसके गांव से 6 मील दूर था। पहली जानकारी। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, एक तरफ का भाड़ा 30 पैसे था। ये दूसरी जानकारी। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, विच इज ऑलमोस्ट, जो कि लगभग सभी चीज़ों में कुछ नहीं था। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, बट इन वल्ली, इस बात को उसने एक अच्छा कपड़ा पहने हुए व्यक्ति से सुनी थी, कि यानी कि ये जो भाड़ा था उसका कुछ भी मतलब भाड़ा नहीं था, 30 पैसे मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन वल्ली के लिए ये बहुत काफ़ी था। हु सेक्रेटली सा दैट मच मनी, हु सेक्रेटली सा दैट मच मनी फ्रॉम 1 month टू द नेक्स्ट, जो 1 महीने और 2 महीने करके किसी प्रकार से इतने पैसे वह देखी थी। इट सीम्ड ए फॉर्चून, यह उसे एक सौभाग्य प्रतीत हुआ। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes, ये तीसरी जानकारी, थर्ड इंफॉर्मेशन है। द ट्रिप मतलब यह यात्रा जो थी टाउन तक की, उसमें 45 मिनट लगते थे। ऑन रीचिंग टाउन, कस्बे में पहुंचने के लिए। इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड एन अदर 30 पैसे, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, यदि वह दूसरे तरफ का भी भाड़ा 30 पैसे दे देती है, शी कुड रिटर्न होम, तो वह घर वापस आ सकती थी। ऑन द सेम बस, उसी बस से। दिस मेंट, इसका मतलब था, दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, इसका मतलब था कि वह 1 बजे वाला जो बस था दोपहर में जो जाता था उसे पकड़ सकती थी। शी कुड टेक मतलब वह पकड़ सकती थी द 1 o'clock आफ्टरनून बस, 1 बजे जाने वाली बस को दोपहर के समय। रीच द टाउन एट 1:45, कस्बे वह एक, रीच द टाउन एट 1:45, कस्बे
1:45 पर पहुंचती है। एंड ही बैक होम बाई अबाउट 2:45, और वह 2:45 तक अपने घर पर वापस हो सकती है। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated. बार बार वह अपने विचारों में उसकी गणना की, फिर दोबारा गणना की। प्लान्ड एंड रीप्लान्ड, बार बार योजना बनाई, क्या करने के लिए योजना बनाई? यात्रा करने के लिए योजना बनाई। इसी बात पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ यहीं पर, क्योंकि पार्ट फर्स्ट समाप्त हो गया है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत जल्द ही आप सभी लोगों के समक्ष पार्ट सेकंड भी प्रस्तुत किया जाएगा। आप लोग पार्ट फर्स्ट का आनंद लीजिए और उसको 3-4 बार वीडियो ज़रूर देखिए, जिससे आपको ये लेसन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। गुरुकुल स्टडी टेम्पल चैनल हमारा है, इसको ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोज़ हम लोग हमेशा प्रस्तुत करते रहते हैं। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।